मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। अ, तो अगर आप तो आपको भी तो वो डीएनएन का बैक प्रोपगेशन अच्छा आता है, हाँ, तो मेरा एटलीस्ट अगर डिस्कस करेंगे तो मैं रहूंगा अनदर 10-15 मिनट्स, तो हम्म। उसके बाद ड्रॉप कर जाऊंगा क्योंकि मीटिंग है। तो हाँ, अगर वो मीटिंग अगर खत्म हो जाए और आप लोग फिर से रहे तो मैं फिर से ज्वाइन कर नहीं तो लूंगा। इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है तो सुमन भाई, मेरा नोटेड। 10-15 मिनट्स का है। हाँ, तो ये अगर डीएनएन का बैक प्रोपगेशन बड़ा काफी कॉन्सेप्ट अच्छे सुमन भाई क्लियर कर दिए हैं, तो वो अगर चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन ड्रॉप इट और वी कैन रिसीड्यूल अनदर मीटिंग व्हेन हाँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड ये एज यू लाइक। एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं क्विकली एक सिंपल सा बैक प्रोपगेशन बोल सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। तो उसके बाद अगर चंदन भाई आप अगर लेंगे नेक्स्ट वाला जो कल हम लोग किए थे, थोड़ा हम्म। सा रिकैप हो जाएगा। हम्म, लेकिन मैं थोड़ा एकदम सिंपल सा एक बैक प्रोपगेशन, वो जो हम लोग के शायद वो स्लाइड में है, अगर आप लोग देखें तो वो रिपीट होगा। नहीं तो मैं क्विकली वो जस्ट बोल सकता हूँ कि क्या कर रहा है, हम्म। क्या हो रहा है बैक प्रोपगेशन में। हाँ तो क्विकली बोल दो आप, हाँ। और फिर मतलब कल भी बैठ लेंगे हम लोग। हाँ, कल भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। कल तो एक्चुअली एग्जाम ही है इस टाइम में तो। अरे राइट, ओके। तो ठीक है, मैं क्विकली मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। चंदन भाई आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना ये भी? हाँ, 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 हाँ। ओके ओके, मैं 2 मिनट में आता, आप करते रहिए। हम्म। तो ये स्क्रीन दिख रहा है ना? करेक्ट, यस इट इज विजिबल। तो ये सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल। एक्स वाई जेड लेके एक्स प्लस वाई टाइम्स जेड कर रहा है ये। इसको अगर मैं कंप्यूटेशनल ग्राफ में करूं तो क्या करूं, इसका एक आएगा ये जो प्लस साइन है, और आएगा इसका ऑपरेटर, जितना भी ऑपरेटर है बस उसको ही एक के बाद एक तोड़ने से ही कंप्यूटेशनल ग्राफ बन जाता है। बहुत ही सिंपल सा, राइट? हाँ, कंप्यूटेशनल ग्राफ में कुछ उतना ज्यादा है ही नहीं। लेकिन एक एक लेकिन ऑपरेशन के हाँ, लिए एक एक लेकिन सुमन भाई लोग आप ऐसे बना, जैसे जैसे हम लोग। इधर। हाँ, हाँ, सुमन भाई जैसे हम लोग पिछले वाला केस में जब डीआरएल का जब वो स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे भी दिस इज द हार्ट। भले ही वो सिंपल है, लेकिन दिस इज द हार्ट। अगर नेटवर्क डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो आगे वाला स्टेट में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, हम लोग नहीं कर हाँ, पाएंगे। हाँ, तो जैसे 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 यहाँ पे भी था ना, ये एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, ये बड़ा इक्वेशन है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये अगर आप सोचेंगे एकदम लास्ट से शुरू करेंगे। इनपुट है मेरा x0, तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे w0, w1, x1, w2। तो वहां का जो ऑपरेशन है वहां से हम लोग स्टार्ट करके धीरे 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 बाहर जाएंगे। तो करेक्ट, आप अगर देखेंगे एकदम एकदम एंड में वही गया। करेक्ट, करेक्ट। तो वैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल, जो जल्दी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ओके, राइट। तो ये है आपका x, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस y, ये तो है y, और साथ में ये z है, यहाँ पे z है। अब ये तीनों इनपुट है, ये तो यहाँ पे कुछ ये न्यूरल नेटवर्क रिलेटेड है ही नहीं, जस्ट सिंपल सा एक इक्वेशन दिया है और बोला है अच्छा ये है आपका इक्वेशन, अब बनाओ। यहाँ पे कोई वेट या बायस ये सब नहीं है, ये जस्ट इनपुट्स है और यही है आपका वैल्यू। आप देखिए कैसे इसको बैक प्रोपोगेट कर सकते हैं या फॉरवर्ड प्रोपोगेट। पहले देखते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेट। तो फॉरवर्ड प्रोपोगेट तो मतलब जो कंप्यूटेशनल ग्राफ है उसके तरफ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हर एक कैलकुलेशन उसके तरफ करेंगे तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। जैसे पहला ऑपरेशन है प्लस, अच्छा, यहाँ तो पे प्लस लगाए। न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है क्या? पहले से रेफरेंस न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू -2, ओके, वाई का वैल्यू 5 और जेड का वैल्यू -4। करेक्ट, करेक्ट।
ठीक है, तो मैं ये जो प्लस ऑपरेशन है इसको मैं डिनोट कर रहा हूं ए बोल के। ए इक्वल्स एक्स और वाई, इसका जो ये आया ये बन गया ए। और यहां पे मैं एक स्टार दिया, यहां पे क्या है, मैं ए को ले रहा हूं, इधर इधर से ए को ले रहा हूं और साथ में यहां से जेड को ले रहा हूं, तो मैं ए टाइम्स जेड लिख दिया। करेक्ट। और फाइनली जो मेरा ऑपरेशन है एक कुछ नहीं, ये बी है, राइट, ये बी है। करेक्ट। करेक्ट। अभी क्या करूंगा, अभी एक 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 के बाद एक अगर वैल्यू दूं तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मेरा सब वैल्यू आ जाएगा। जैसे a इक्वल्स एक्स प्लस वाई, तो बन गया 2 माइनस 2 प्लस 5 बन गया 3। उसके बाद ये बन गया -12, क्योंकि ये -4 है और ये 3 है, दोनों टाइम्स करके ये बन गया। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन का आपका वैल्यू आ गया। राइट। मैं इसका ही सेम सिनेरियो अगर ये देखूं, ये जो कल का इक्वेशन था ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप सोचेंगे, आप अगर इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो वैसे ही सेम है। अब फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हर एक का हर एक का वैल्यू आप लीजिए, आइदर वो बोलेगा एज्यूम इट। जैसे आप अगर डीएससी बैच का क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे बोला यू एज्यूम योर वेट्स, आई एम गिविंग यू इनपुट्स और x0 और x1 को मैं दे रहा हूं, लेकिन w0, w1 और w2 यू एज्यूम। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर एज्यूमिंग, इट शुड बी वेरी यूनिक। वो क्या बोलते हैं, यूनिक assumption। सेम नहीं होना चाहिए। मैं अगर अगर कुछ इधर उधर हो सकता है, जैसे 1 0 हम लोग लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन अगर सबका 1 0 1 0 1 होगा तो वही है। प्लगरिज्म पे आ तो जाएगा। हाँ, लेकिन फॉरवर्ड प्रोपोजिशन का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। आप उसको वैल्यू दीजिए, एक के बाद एक वैल्यू यहाँ पे लिखते जाइए, ये कंप्यूटेशनल ग्राफ में आपका बन गया फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का वैल्यू, जो यूजुअली वो पूछता भी है। तो साथ में ये हुआ। उसके बाद मैं देख रहा हूं, अच्छा बैक प्रोपोगेशन करना है, राइट। तो इसको मैं बैक प्रोपोगेशन करूंगा एफ को, राइट। एफ टू बी मैं जाऊंगा, एफ टू बी मतलब डी एफ बाई डी बी, सिंपल, राइट। df बाई db मैं जा रहा हूं f से b, तो मैं करूंगा df बाई db। अब f इक्वल्स b है, तो मतलब df बाई db आपका क्या आएगा इस इक्वेशन के बेसिस पे? 1, it will be always 1। db, राइट। करेक्ट। तो 1 है, 1 आया, तो ये आ गया आपका 1। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये 1 ही आएगा। आप अगर इधर भी देखेंगे, ये जो f वैल्यू है, f इक्वल्स h, राइट। ये फाइनल तो मेरा एंड रिजल्ट है। तो df बाई dh, f से h अगर जाएंगे तो ये हर वक्त 1 ही आएगा, क्योंकि सेम ये मैं ऐसे ही किया कि ये जो वैल्यू है यही है। तो सिमिलर है, ये आपका आ गया f से b में, राइट। अब जाना है b से, एक इधर जाना है एक उधर जाना है, राइट। दो साइड है। अब ये क्या है, b है, तो b से मुझे कहां जाना है, z में जाना है। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं हर वक्त ये f के बेसिस से लिखूंगा, क्योंकि वो मेरा रूट है। तो इसीलिए मैं लिखा df बाई dz। अब क्या है, df बाई dz में ये मुझे पता है, वो इतना तक मुझे पता है, अप टू दिस पॉइंट मुझे पता है। तो इसके बाद मुझे लेना है, मतलब b टू z, ये है मेरा b टू z, और उसके पहले का वैल्यू इधर आ गया, वो है df बाई db। तो df बाई db तो मैं यहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट। उसका वैल्यू 1 है। Yes. और db बाई dz, db बाई डीजे। TZ. db बाई dz, करेक्ट। ये है आपका इक्वेशन b का। वो वैल्यू पुट कर देंगे, az इसको हो जाएगा। इसको आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि b यहां से आप आ रहे हैं, b टू z में आ रहे हैं, तो यहां का आपका ऑपरेशन है db बाई dz। अब इसको ऑपरेट करेंगे तो आएगा a, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, z तो 1 है, राइट।
तो ए का वैल्यू तो आपको पता है इधर से, तो आप सीधा लिख सकते हैं इसका वैल्यू। सेम चीज इधर आएंगे तो ये क्या है, बी टू ए आ रहे हैं, तो इसीलिए डी एफ बाई डी ए लिखा। अब इधर तक मेरा क्या है, डी एफ बाई डी वी है, तो मैं लिख दिया डी एफ बाई डी वी, क्योंकि मैं आई नो दिस वैल्यू, इतना तक मुझे पता ही है क्या वैल्यू है। सिर्फ मुझे पता करना है डी बी टू डी ए, तो मैं इधर लिख दिया डी बी टू डी ए। अब db टू da, b और a में ये जो इक्वेशन है db टू da ये है, राइट, जेड कांस्टेंट है यहाँ पे। तो z कांस्टेंट है, z आ गया, और z का वैल्यू है -4, तो रिजल्ट आ गया -4। अब यहां से मुझे अब जाना है इस साइड में और उस साइड में। आप अगर देखेंगे क्या है, ये a है, a टू x में जाना है, तो a टू x मतलब पहला जो वैल्यू था इस यहां पे उसको लूंगा। यहां पे क्या है, df बाई da, तो df बाई da को मैं लिया, और साथ में जस्ट एक ही स्टेप da बाई dx। यस, सेम चीज इस साइड में भी है, df बाई da। तो ये क्या है आपका, आप अगर प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो रिकर्सिव में आ रहा है। रिकर्सिव मतलब स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे बेलमैन इक्वेशन हम लोग अभी देख रहे थे, सेम टाइप का वो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, जो कैलकुलेट हुआ वो वहां पे आ रहा है, वो वहां से यहाँ आ रहा है, एक एक करके वही सेम चीज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्टिन्यूअस ब्रिग चेन रूल में लिख रहा हूं। राइट, अगर मैं डायरेक्टली dz बाई df बाई dz करता डायरेक्टली, तो मुझे पहले ये करना पड़ता, उसके बाद ये करना पड़ता, मतलब 3 चेन रूल आता। करेक्ट। तो वैसे मुझे अगर मैं बैक प्रोपोगेट करके करूं तो जस्ट आई विल कंसीडर द लास्ट स्टेप। यहाँ पे आपने जब dA by dx किया तो आपने a equals x plus y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, एंड सिमिलरली a equals x plus y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y नीचे के लिए, और जो भी अपना आया है वो अपने सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो सेम चीज है यहाँ पे भी। आप अगर सोचेंगे कि मार्कअप मॉडल वो भी आता है, हम लोग सिर्फ वो एक ही स्टेट को कंसीडर कर रहे हैं हर वक्त राइट, राइट, बैक प्रोपगेशन में। करेक्ट, करेक्ट। सर ये जो प्रोसेस है, आप देखोगे कोई भी बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम जितना भी बड़ा नेटवर्क है उसमें सब में फीड बैठ जाएगा, और इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब फंडामेंटल को एक बार क्लियर करना पड़ेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हाँ, कुछ भी, जैसे आप अगर ये भी देखेंगे ये बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट किया मैं इधर, जैसे df उसको स्टार्ट किया df बाई dh, यहाँ पे ये है h आपका, तो df बाई dh किया, इधर से इधर आया। उसके बाद क्या है, h से मुझे g जाना है, तो मैं किया ये। आप देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेट किया था df बाई dh, उसको लिया इधर का, साथ में नेक्स्ट वाला h टू g लिया, बराबर। से इधर से इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, g टू f, तो g टू f ये लिया, और पिछले वाला ये आ गया आपका। सेम चीज नेक्स्ट में ये आ गया आपका, और f टू e आ गया आपका, f टू e। वैसे आप सेम तरीके से आप एक एक करके आप अगर देखेंगे तो हम लोग जस्ट उसके प्रीवियस वाला जो वैल्यू है वही ले रहे हैं, और साथ में जहां से जहां जा रहे हैं उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अगर सेम चीज, हाँ, खाली वेट अपडेट का एक टर्म दिखा देगा, जैसे W2 का अगर पुराना वैल्यू 1 था तो आपको यहाँ पे df by dw2 आया होगा ना कहीं पे, तो df by dw2। हाँ, df बाई dw2 अल्टीमेटली तो हम लोग वहीं पे अटक जाएंगे ना। df यहाँ पे जो आप अगर देखेंगे ये है, ये आया df बाई dc है
डीसी नहीं नहीं सॉरी एक सॉरी हाँ सुमन भाई, हाँ सो df by dw2 अपने को वैल्यू 0.5 आया होता समझो, तो जो हाँ w2 वैल्यू 1 आता उस 1 से मैं प्लस 0.5 करके 1.5 कर देता जब वेट अपडेट की बात नहीं आती नहीं तो नहीं नहीं नहीं, होल्ड ऑन वेट होल्ड ऑन अपडेट की अगर होल्ड ऑन। आपको आती तो यस, ये तो अगर 0.5 है, मैं वो न्यूमेरिकल्स किया नहीं, सागर भाई, चंदन भाई ने किया है। चंदन भाई सागर भाई, शायद इसके बाद इसको एक ओवर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। चंदन भाई ने पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किए थे, मैं उतना किया नहीं, मैं जस्ट इसको ये जो बैक प्रोपगेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप मैं इस कैलकुलेशन में लिखा और हर एक वेरिएबल को मैं पकड़ा कि जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच करके एक के बाद एक के बाद एक उसका वैल्यू लिया, तो फाइनली मेरा जो रिजल्ट आया वो एक वेरिएबल के हिसाब से आया। लेकिन चंदन भाई ने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू देके अप टू एंड तक साथ में बैक करके बैक प्रोपगेशन भी किए थे। करेक्ट, बट तो अंडरस्टैंडिंग वही है, जो df by dw2 आएगा वो अपने को ईटा के साथ मल्टीप्लाई करके w2 के साथ ऐड करना है। हाँ नहीं डिपेंड कर रहा वो है, देखिए वैसे वो देखिए आपका इधर इधर आ जाएगा। मैं एक मिनट, देखिए, कहाँ नॉर्मली है? नॉर्मली वो क्या करता है, एक ही इटरेशन के लिए पूछता है वैल्यू अपडेट आप कर सकते हैं, बट वैल्यू अपडेट करके आपको फायदा नहीं है। वैल्यू अपडेट करके तभी फायदा है जब वो मल्टीपल इटरेशन के लिए पूछेगा, बट इन जनरल करेक्ट करेक्ट, वो मल्टीपल इटरेशन कभी बोलेगा नहीं, वो बराबर, एक ही बार बोलेगा। ओके। यस। तो वो एक ही बार बोलेगा तो अपना अप्रोच सही है, जो भी हम df by dw2 ढूंढेंगे उसको ईटा के साथ मल्टीप्लाई करके करेक्ट पुराने वेट के साथ ऐड करना है, सिंपल। करेक्ट 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 करेक्ट। ये है आपका आपका जैसे जैसे आपका अगर एग्जांपल आएगा, जैसे ये वेट अपडेट कर रहा है, पुराना वेट था माइनस ईटा माइनस करना है क्या? ओके ओके, माइनस करना है अपने को, प्लस नहीं। तो ये है, शायद शायद ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं ये देखा नहीं, ये एक्चुअली हम लोगों के जो क्लास में एक्चुअली किए थे, ये जो अ, ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद ये बोल रहा है इनपुट है ये, और ये फंक्शन है आपका, जो फाइनल जो फंक्शन है लॉस फंक्शन, वो है स्क्वायर्ड एरर लेना है, और एक्टिवेशन है रेलू, बायस है 0 और ईटा है 0.1, और डिजायर्ड आउटपुट है 0.0, और साथ में बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ W31 एंड W12 इन नेक्स्ट इटरेशन। ये जो दो है, ये जो दो का वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, तो मतलब आपको पहले ये वैल्यू फॉरवर्ड प्रोपोगेट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये रेलू बोला, रेलू तो सिंपल है, मैक्स 0,1 आप अगर लेंगे तो वो दो वैल्यू आएगा, अल्टीमेटली आपका ये वाई वैल्यू निकलना पड़ेगा। तो वाई वैल्यू आ गया आपका 1, लेकिन क्या बोला, वाई वैल्यू आना चाहिए आपका 0, डिजायर्ड आउटपुट है 0। तो क्या कर रहा है वो, ये माइनस ये करके वो फाइनली बोल रहा है कि मेरा डिफरेंस है 1। तो उसका अब बैक प्रोपोगेट करके नेक्स्ट जब अपडेट करना चाहेंगे, ये हुआ फॉरवर्ड प्रोपोगेट करके आप अप टू दिस पॉइंट पहुंच गए। इसके बाद क्या है, आपको बैक करके आना पड़ेगा अप टू दिस पॉइंट, क्योंकि वो आप अगर देखेंगे वो ज्यादा दूर तक नहीं बोला, वो सिर्फ बोला W31, मतलब वन स्टेप डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा अच्छा, दोनों यहाँ में। पे क्विक और क्वेश्चन, साथ में यहाँ आपको पे सुमन भाई, यहाँ पे क्विक क्वेश्चन, रेलू से हम लोग बैक प्रोपागेट करेंगे तो उल्टा साइड में क्या मिलेगा? अब रेलू का तो बैक प्रोपागेट तो नहीं, उतने तक तो अब यहाँ पे किया नहीं, मुझे किया नहीं। देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, राइट राइट जरूर राइट, उसका रेलू का भी होगा, जैसे सिग्मॉइड फंक्शन का होता है, करेक्ट, तो रेलू का भी होगा, शायद सेम ही आएगा रेलू का, ओके। अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगा यार शायद। हाँ, रेलू तो दो कंडीशन है ना, डिस्क्रीट टू डिफरेंट फंक्शन को मर्ज किया है, तो इसीलिए मैं हाँ थोड़ा सा हाँ कंफ्यूज था कि कैसे उस वहां पे डेरिवेशन लगाए। बट हाँ, दो वो मुझे भी पता नहीं मैं देख भी लेंगे। देखूंगा। देख लेंगे, लेकिन सिग्मॉइड फंक्शन को शायद कर बहुत बार सकते हैं, वो डेरिवेटिव में यूज किया, बहुत एग्जांपल में। करेक्ट मैं करेक्ट, लेकिन यही है, मुझे अभी ड्रॉप करना है, अभी दूसरा एक बिल्कुल मीटिंग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, अभी ये वर्ड फाइल शेयर कर ठीक दोगे है, बाद में, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है हाँ भाई, हाँ थैंक यू ठीक है, सुमन थैंक यू भाई, सुमन, थैंक यू सुमन भाई, हाँ थैंक हाँ यू। हाँ थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हाँ। तो आई थिंक इट वाज नाइस सेशन, तो हम लोग इफ यू वांट वी कैन कंक्लूड राइट नाउ, और
नवनीत भाई बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि ये आपका 1 घंटा आप देखिए क्यूमुलेटिव 10 घंटा टाइम कम कर दिया। सब लोग इंडिविजुअली टाइम स्पेंड करता, तो डेफिनेटली हाँ हाँ इट इज ए ग्रेट एक्सरसाइज। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एक हाँ प्रॉब्लम लेके एक एक वो आधा घंटा का सेशन लेंगे यार, एक एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, तो इवेंचुअली वी कैन गेट ए गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? दैट इज द होल थिंग। चंदन भाई, हाँ हाँ अंशुल भाई, अरे आप तो बीच बीच में वो बोला। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। मैं आ- था नहीं ना बीच में, 45 मिनट्स था नहीं, मेरी मीटिंग आ गई थी। अच्छा अब अच्छा फिर अच्छा। लास्ट के फिर 20 मिनट्स ज्वाइन किया मैंने। अरे अंशुल भाई जब ज्वाइन करोगे बोलोगे तब काट से बोलो ना, अरे एक बार मैं लिस्ट में ज्वाइन किया, मुझे हिस्सा मारी दो। तो दे देंगे यार, नहीं, अभी क्या फिर है। से रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, कोई नहीं। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सिंपल पॉइंट है अंशुल भाई कि जितना वाला हम लोग रिकैप करेंगे ना, उतना हमें नया नया क्वेश्चन आएगा और क्लैरिफाई होते जाएगा। ठीक है, जब तक उल्टे साइड का बंदा पक ना जाता है तब तक बोलते रहो कि हाँ भाई प्रॉब्लम है बताओ। ठीक है, हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं और ओके हम ओके लोग शेयर कर देंगे। ओके। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट नवनीत भाई। Okay. ठीक है, हम लोग रिकॉर्ड शेयर नवनीत हाँ भाई, कर थैंक बहुत यू बहुत बहुत एवरीवन। धन्यवाद नवनीत भाई। बहुत अरे भाई बहुत। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। नाइट, हाँ गुड गुड नाइट। नाइट। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।